हेलो गाइस, मैं प्रसेनजीत शाह आप लोगों को जियो मंत्रा में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिसोर्स का कितने टाइप्स है वो अच्छी तरह से पढ़े हैं। आज का वीडियो में हम लोग रिसोर्स का दूसरे टाइप्स के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे एवं समझेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप मतलब ये रिसोर्स है किसका, रिसोर्स का मालिक कौन है। इस आधार से हम लोग रिसोर्स को चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेस, नेशनल रिसोर्सेस एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेस। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या है? द रिसोर्स ओन्ड बाय द इंडिविजुअल इज कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेस। मतलब जिस रिसोर्स का मालिक सिर्फ एक ही आदमी है उसको कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे हाउस, मतलब जो घर में हम लोग रहते हैं वो घर किसका है? हमारा है, तो ये क्या है? इंडिविजुअल रिसोर्स। हम अगर कोई बाइक खरीदे तो ये बाइक किसका हुआ? मेरा हुआ, क्योंकि वो हम खरीदे हैं। अब क्या है? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस। देयर आर रिसोर्सेज व्हिच आर एक्सेसिबल टू मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है? बहुत सारे लोगों को मिला के एक कम्युनिटी बनता है। तो जो रिसोर्स केवल एक व्यक्ति का नहीं है, बहुत सारे लोग मिलके उस रिसोर्स को बनाते हैं, उसको कहते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। जैसे प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी एक्सेट्रा। तो प्लेग्राउंड में क्या होता है? कोई एक आदमी तो नहीं खेलता, उसमें बहुत सारे लोग एक साथ खेलते हैं, तो वो एक कम्युनिटी रिसोर्स हुआ। लाइब्रेरी में क्या होता है? पूरा गांव के आदमी उसमें पढ़ने जाते हैं, तो लाइब्रेरी भी कम्युनिटी रिसोर्स ही हुआ। उसके बाद आता है नेशनल रिसोर्सेस। देखिए, इसको अच्छी तरह से समझिए। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेस बिलोंग टू द नेशन। जैसे एक नेशंस का बाउंड्री के अंदर जितना भी रिसोर्स आता है वही है नेशनल रिसोर्स। ये घर एक इंडिविजुअल रिसोर्सेस है, लेकिन ये घर आता है तो एक कंट्री के दायरे में ना। ऐसे ही एक लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, ये एक नेशन के अंदर ही रहते हैं, तो ये एक नेशनल रिसोर्स ही हुआ। मतलब इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी रिसोर्स भी नेशनल रिसोर्स के अंदर ही आता है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हम बोल सकते हैं द रिसोर्सेज कमिंग अंडर द पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री इज कॉल्ड नेशनल रिसोर्स। जैसे एक नेशन का जो पॉलिटिकल बाउंड्री है उसके अंदर जो रिसोर्सेज आता है उसी को हम लोग कह सकते हैं नेशनल रिसोर्स। जैसे मिनरल्स, फॉरेस्ट, ओशनिक एरिया अप टू द 12 नॉटिकल माइल्स। ओशनिक एरिया अप टू द 12 नॉटिकल माइल्स क्या है, इसको अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे ये इंडिया का बाउंड्री है, इसमें इधर अरेबियन सी है, तो इस जो पॉलिटिकल बाउंड्री है इसका 12 नॉटिकल माइल तक हमारा देश इसको यूज कर सकते हैं। हमारा देश का रूल्स रेगुलेशन ये 12 नॉटिकल माइल तक चल सकता है, तो ये नेशनल रिसोर्स हुआ। अब क्या आता है? इंटरनेशनल रिसोर्सेस। रिसोर्सेस व्हिच आर नॉट ऑक्युपाइड बाय द एनी नेशन। मतलब जो रिसोर्स किसी नेशन का नहीं है वो है इंटरनेशनल रिसोर्स। जो रिसोर्स इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स और नेशनल रिसोर्स के दायरे में नहीं आता है उसी को हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्स कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ओशनिक एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्या है? देखिए, ये 12 नॉटिकल माइल तक तो नेशनल रिसोर्स हो गया, और 200 नॉटिकल माइल तक एक नेशन अपना जो पड़ोसियन कंट्री है उन लोगों का परमिशन लेके इतना तक तो यूज कर सकता है, लेकिन इस एरिया का बाहर जो एरिया है वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। मतलब 200 नॉटिकल माइल का बाहर जो रिसोर्सेस है उसको हम इंटरनेशनल रिसोर्स कह सकते हैं। उसके बाद क्या है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर भी इंटरनेशनल रिसोर्स है। ओजोन लेयर क्या है? हमारा एनवायरनमेंट में जो डिफरेंट डिवीजन है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, उस स्ट्रेटोस्फियर में ये ओजोन लेयर रहता है। ये क्या करता है? सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलता है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, उसको एनवायरनमेंट तक मतलब पृथ्वी तक आने से रोकता है। तो इसको हम इंटरनेशनल रिसोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोई नेशन का ऊपर, जैसे इंडिया का ऊपर ही सिर्फ ये है ऐसा तो नहीं है ना, ये पूरा वर्ल्ड के ऊपर ही बिछा हुआ है। पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन को अल्ट्रावायलेट रे से सेव करता है, इसलिए ये ओजोन लेयर इंटरनेशनल रिसोर्स है। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग
रिसोर्स के और भी टाइप संबंधित अच्छी तरह से जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।